हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लाइट चैप्टर का सेकंड फिनोमिना देखने वाले हैं जो कि है रिफ्रैक्शन। आज से अब रिफ्रैक्शन के ऊपर वीडियोस आएगा। अगर रिफ्लेक्शन जैसे लाइट जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे ना, इसमें दो फिनोमिना है, एक है रिफ्लेक्शन और सेकंड है मेरा रिफ्रैक्शन। ठीक है, दोनों वर्ड ना काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बट अगर समझा जाए ना इसको तो दोनों ही अपोजिट है। ठीक है, दोनों ही अलग है, अपोजिट नहीं बोल सकते, दोनों ही बिल्कुल ही अलग है दोनों टॉपिक। तो अब से ना हम लोग रिफ्रैक्शन करेंगे। अगर रिफ्लेक्शन समझना चाहते हो ना कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो तुम प्लेलिस्ट में चेकआउट करो मेरे चैनल में, वहां पे तुमको रिफ्लेक्शन का पूरा वीडियो मिल जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ, हर एक न्यूमेरिकल के साथ। न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल HC वर्मा का अगर करना चाहते हो तो वहां पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग एक नया फिनोमिना स्टार्ट करेंगे जो कि है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या, इसको समझेंगे। रिफ्रैक्शन ऐसे समझ लो ना, रिफ्रैक्शन ऐसे समझ लो कि मतलब पहले समझो कि रिफ्रैक्शन कहां पे होता है। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन मिरर में होता था, लेकिन रिफ्रैक्शन मिरर, अब देखो मिरर ना भूल जाओ, अब जो रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें मिरर नहीं आएगा, कहीं नहीं मिरर आने वाला है। ठीक है, मतलब ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम के बारे में यहां पे बात होगा। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स को देखो, जैसे यहां पे देखो, ये जो है ये तुम्हारा, इसमें लाइट जब माने लाइट क्या होना चाहिए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना चाहिए। ठीक है, यहां पे याद रखना कि मतलब लाइट ना क्रॉस करना चाहिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए। ठीक है, अगर रिफ्रैक्शन फिनोमिना करना है तो चलो देखो, ये जो लेंस है ना, ये मेरा ग्लास जो है, ये इसमें क्या हो रहा है, लाइट देखो, एक लाइट इधर से आकर के इधर क्रॉस कर रहा है लाइट। ठीक है, तो लाइट क्रॉस करना है ना, नहीं तो ब्लॉक हो जाता है फिर लाइट, लेकिन लाइट क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहा है। मतलब एक मीडियम से हवा में से, ये हवा है इसके इधर इस साइड हवा है, तो यहां से लाइट रे गया, इसके अंदर गया, इस साइड पास हुआ। ठीक है, अगर हम इसको पहन लेते हैं तो लाइट रे आता है बाहर से हवा से, फिर इसमें इंटर करता है, फिर अंदर जाता है और मेरे आईबॉल में घुस जाता है, और फिर आईबॉल में जाकर के रेटिना पे वो कटता है, तब जाकर के हम कोई भी चीज देख पाते हैं। तो यहां पे हम लोग रिफ्रैक्शन में क्या देखेंगे ना कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चाहिए, मतलब क्रॉस करेगा, तब जाकर के रिफ्रैक्शन फिनोमिना होगा। तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना का डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले। देखो, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे, ठीक है, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जाना चाहिए, और वो फिर क्या करेगा, बेंड करेगा। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, डायग्राम देखो अच्छे से। ठीक है, लाइट रे क्या है, एक मीडियम, एयर से लाइट रे गया, ठीक है, फिर उस ग्लास में इंटर किया, और ग्लास में इंटर करते ही वो टेढ़ा हो गया। अब ये बेंड करना, लाइट का बेंड करना, इसी को रिफ्रैक्शन बोलेंगे। बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन से बिल्कुल अलग है। अब यहां पे ध्यान रखो ना कि यहां पे हम लोग मिरर के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, लेंसेज के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, मेरा ये लेंस है। ठीक है, ये कौन सा लेंस है, कनकेव, इसके बारे में बात करेंगे। लेंसेज कितने तरह के होते हैं इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ये एक्चुअली में कनकेव लेंस है। ठीक है, तो लेंसेज में अब इसमें हम लोग जैसे रिफ्लेक्शन अगर तुम पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़े हो तो भाई रिफ्लेक्शन पढ़ो। ठीक है ना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखो तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो रिफ्रैक्शन में जो होता क्या है कि लेंसेज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लेंसेज में कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जैसे मिरर में देखे थे ना कि ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखते थे तो इमेज बनता था, जस्ट वैसे ही कनकेव लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंसेज, ठीक है, इसमें कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखोगे पोजीशन पे, अलग अलग जगह पे, तो इमेज अलग अलग जगह पे बनेगा, और क्या होगा उसका नेचर, ये सब भी हम लोग इस चैप्टर मतलब रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो समझ तो आ गया होगा कि पूरे अब रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में क्या होने वाला है। ठीक है, लाइट ना बेंड करना, वो फिनोमिना जिसमें लाइट बेंड करे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, तब इसी फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो आई होप कि ये मतलब ये चीज तो समझ में आ गया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, ओके, अब हम लोग देखते हैं। अच्छा सुनो, एक पॉइंट याद रखना, एक नोट पॉइंट याद रखना कि जो रिफ्रैक्शन होता है ना, जैसे दो मीडियम है ना, एक हवा है और एक तुरंत ग्लास है, तो वो मीडियम के सरफेस पे, ठीक है, वो मीडियम के सरफेस पे ही रिफ्लेक्शन होगा, उस बाउंड्री पे होगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, उस बाउंड्री पे होगा। ठीक है ना, लाइट रे गया ऐसे हवा से, और ये ग्लास है मान लो, तो यहीं पे रिफ्रैक्शन होगा। मतलब याद रखना है कि बाउंड्री पे रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं।
अब हम लोग समझेंगे कॉजेस क्या है, आखिर रिफ्रैक्शन हुआ क्यों, बेंड किया क्यों, लाइट रे बेंड क्यों कर जा रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो बेंड क्यों कर रहा है भाई, जानना होगा ना, रीजन हम लोग को पता होना चाहिए। तो अब सुनो ध्यान से, रीजन क्या है इसका। देखो रीजन ये है, कॉजेज ये है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट चेंज कर जाता है जब वो एयर से, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे इंटर करेगा ना, तो लाइट रे का मतलब स्पीड जो होता है ना लाइट का, वो चेंज कर जाएगा। और यही रीजन है, एक लाइन में कॉजेज क्या है, स्पीड ऑफ लाइट गेट चेंजेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब कुछ कुछ मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट याद रखो, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट याद रखना है कुछ कुछ मीडियम में, जैसे कि एयर में तो याद होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद तुम ग्लास में याद रखो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक याद कर लो वाटर में, ठीक है, 2.25 है ना, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये मतलब तीनों चीज ना याद रखना, यूज आएगा आगे, हो सकता है कहीं पूछ दे या फिर यूज करने आएगा, ठीक है, 3 मीडियम याद रखना। फिर डायमंड वगैरह भी याद कर सकते हो, लेकिन उतना जरूरी नहीं है क्योंकि गिवन वो गिवन दिया रहता है, अगर न्यूमेरिकल यहां से पूछेगा तो वो दे देगा। तो स्पीड ऑफ लाइट तीनों याद रखना है, ठीक है। और कॉजेज क्या है ये हम लोग समझ लिए, कॉजेज क्या है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि स्पीड चेंज होता है, ठीक है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गया। अब स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने के कारण बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, रिफ्रैक्शन होता है। समझ आ गया? ओके, तो अब देखो, अब जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ना, अगर स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और स्पीड का ज़्यादा डिफरेंस आता है, ठीक है, एक मीडियम में बहुत ज़्यादा स्पीड था, दूसरे वाले में कम हो गया, तो स्पीड का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया ना। जैसे मान लो एयर में मान लेते हैं ऐसे ही कि 20 के स्पीड से, ठीक है, अब जैसे ही अंदर गया 10 के स्पीड में आ गया, ठीक है, पानी में गया 10 के स्पीड में आ गया, ठीक है, लाइट रे, तो डिफरेंस का कितना हुआ, 10 का डिफरेंस हुआ ना, तो लाइट रे बेंड किया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अब एक डायमंड का और एक हम एयर का एग्जांपल लेते हैं। एयर में 20 ही है मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब डायमंड में गया ना तो वहां पे उसका स्पीड हो गया 2, तो डिफरेंस कितना होगा, 18 का डिफरेंस हुआ ना। मतलब जितना ज़्यादा डिफरेंस ना उतना ही ज़्यादा बेंड करेगा लाइट रे, ठीक है, तो डायमंड में बहुत ज़्यादा लाइट रे बेंड करेगा। तो आई होप कि ये क्लियर होगा ये पॉइंट, ठीक है। जितना ज़्यादा डिफरेंस, ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया, ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो इतना समझ आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा इसको ना हम लोग समझते हैं कि आखिर लाइट रे होता कैसे। देखो लाइट रे हम लोग जानते हैं ना कि एक वेव भी है और लाइट का दो नेचर है, डुअल नेचर, लाइट हैज डुअल नेचर, एक वेव नेचर भी और एक पार्टिकल नेचर भी। अब देखो लाइट कैसे बेंड कैसे करता है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि लाइट अभी वेव है, ठीक है, दोनों ही नेचर है उसका, लेकिन अभी हम लोग मान लेते हैं कि लाइट जो है एक वेव है। अब लाइट रे जैसे ही जाएगा ना, तो डायग्राम थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पे। डायग्राम में हो क्या रहा है, देखो एक लाइट रे जैसे ऐसे टिल्टेड लाइट गया, ठीक है, जब टिल्टेड लाइट जाता है ना तो कुछ पार्ट ना लाइट रे का क्या हो गया, पहले ही मुड़ गया, ठीक है, कुछ लाइट रे बहुत पहले पहुंच गया, ठीक है। जैसे मान लो ये समझो ऐसे, ये इस तरह का है, तो ये वाला लाइट ना, ये वाला लाइट पहले घुसेगा, ठीक है, उस मीडियम में, और ये वाला लाइट थोड़े देर से पहुंचा क्योंकि ये टिल्टेड है, इस टाइप से है, तो ये वाला हाथ मेरा आगे है तो ये जल्दी पहुंच गया और ये वाला थोड़ा लेट से पहुंचा। अब ये डायग्राम में ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा कि एक लाइट रे पहले पहुंच गया है और पहले पहुंच गया और दूसरा वाला लेट से पहुंच रहा है, जिसके चलते हो क्या रहा है ना, बेंड हो जा रहा है लाइट, ठीक है। तो ये फिगर भी समझ के रखना है। अब जब बाहर निकलता है लाइट रे तो होता है क्या है कि फिर से है ना, स्पीड ऑफ लाइट जैसे ही वो बाहर निकला तो एक लाइट ना क्योंकि पहले जा चुका है तो वो पहले निकलेगा और जो लेट से जा चुका है वो लेट से निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो वहां पे यही रीजन के कारण जो है बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो दो चीज हम लोग समझने वाले हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता क्या है। डेंसर का मतलब समझ लो, ठीक है, डेंसर एग्जांपल देखो, डेंस्ड मतलब समझते हो ना, डेंस्ड मतलब क्या होता है, जो काफी घना हो। जैसे कि अगर कंपैरिजन देखो, ग्लास में एक पानी है और एक मेरा हनी है, ठीक है। अब हनी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, तो इसी से एक मतलब आइडिया रखो कि डेंसर मतलब हनी और रेयरर मतलब पानी, ठीक है। अब देखो जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा ना, अगर डेंसर मीडियम में लाइट जाता है, इसको ना एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे कि मान लो हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, एक दौड़ते हुए ना एक हनी में हम घुस गए, ठीक है, दौड़ते हुए एक पूरा रूम में हनी भरा हुआ है और दौड़ते हुए उसमें हम एंटर कर जाते हैं।
तो होता क्या है, मेरा स्पीड कम हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही हम अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक पानी है एक रूम में भरा हुआ और दौड़ते हुए उस पानी वाले रूम में हम एंटर कर गए, तो वहाँ पे मेरा स्पीड उसके कंपैरिजन में, हनी के कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा होगा, ठीक है। वही एक और एग्जांपल लेते हैं, एक रूम में हवा भरा हुआ है, ठीक है, उस रूम में हम है ना दौड़ करके उसमें एंटर कर गए, तो वहाँ पे मेरा स्पीड ज़्यादा होगा, राइट। तो अब देखो, तो जो हनी वाला है ना वो डेंसर मीडियम है और जो एयर वाला है वो रेयर मीडियम है। वाटर वाला भी हनी के कंपैरिजन में तो रेयर है, ठीक है। तो डेंसर मीडियम का डेफिनेशन क्या होगा, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज कॉल्ड रेयर मीडियम, राइट। जिसमें स्पीड ज़्यादा इज कॉल्ड रेयर मीडियम और जिसमें स्पीड कम इज कॉल्ड डेंसर मीडियम, ठीक है। अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, ठीक है, स्पीड ऑफ द लाइट इज मोर इज कॉल्ड रेयर मीडियम, है ना। एंड द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज कॉल्ड इज व्हाट इज कॉल्ड डेंसर मीडियम, राइट। तो समझ आ गया। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो अब हम लोग ना आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग को देखना क्या है ना, कि लाइट रे अगर रेयरर से डेंसर में जाता है तब क्या होगा, और लाइट रे अगर डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है तब क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, दो एग्जाम्पल लेने वाले हैं। फिर से हम लोग एक एग्जाम्पल में क्या करेंगे, जब हम ये देखेंगे है ना कि लाइट रे जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, जो मेरा ये केस है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि रेयरर से डेंसर में लाइट जा रहा है। अब इसका एक एग्जाम्पल सोचो, जैसे कि मान लो रेयरर का मतलब है ना एयर वाला, एक मीडियम जिसमें हवा भरा हुआ है, एक रूम है जिसमें हवा भरा हुआ है, ठीक है, और दूसरा रूम जो है उसमें ना मान लो कि हनी भरा हुआ है, ठीक है, एकदम हनी भरा हुआ है उसमें, तो वो डेंसर मीडियम हो गया। तो अब लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई, रेयरर टू डेंसर मीडियम। लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयरर टू डेंसर। मतलब तुम खड़े हो एक ऐसे रूम में जिसमें हवा है और जाने वाले हो किस रूम में, एक ऐसे रूम में जहाँ पे हनी भरा हुआ है, ठीक है। अब तुम दौड़ के उस रूम में इंटर करते हो, तुम जैसे ही इंटर करोगे तो होगा क्या, तुम झुक जाओगे। तुम क्या करोगे, तुम ना एकदम स्पीड में गए, तुम्हारा स्पीड कम हो गया। अब स्पीड कम होने के कारण क्या होगा, तुम ना टिल्ट कर जाओगे, मतलब बेंड कर जाओगे। अब याद रखना है यहाँ पे कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो बेंड कर जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाता है। अब ये डायग्राम देखो, अब इस डायग्राम में क्या है, एक लाइट रे एयर से एंटर करता है वाटर में। अब एयर इज अ रेयरर मीडियम एंड लाइट एंड वाटर इज अ डेंसर मीडियम। जब ये लाइट रे एयर से वाटर में एंटर करेगा तो वही केस होगा फिर से जो हवा वाला, हवा से हम लोग हनी में गए। अब होगा क्या, वो लाइट तो स्पीड में गया बट क्योंकि वो डेंसर मीडियम है वो झुक गया। लाइट रे क्या किया, झुक गया, और झुकने से देखो वो नॉर्मल की तरफ झुका है, नहीं तो वो आगे निकल जाता, ठीक है। तो याद रखना है कि when light ray move from rarer to denser medium then it bend towards the normal। याद रखना है इसको, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड केस, और सेकंड केस जो है हमारा जस्ट उल्टा है फर्स्ट केस का। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि लाइट रे अगर डेंसर से रेयरर में जाता है, ठीक है, देखो लाइट रे ना, अब डायग्राम देख लो, ठीक है, डायग्राम में क्या है, एक पानी में लाइट रे है, पानी से ना बाहर निकल रहा है, तो पानी क्या है, वाटर इज अ डेंसर मीडियम, मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रहा है, हवा में जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो एक इसको चलो प्रैक्टिकली थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तुम ना अब इस एक एग्जांपल फिर से वही लेंगे, हनी और वाटर, एयर का, ठीक है, हनी और एयर का। तुम्हारे रूम में हनी भरा हुआ है, ठीक है, तुम एक हनी से भरा हुआ रूम में हो, ठीक है। अब अचानक से तुम ना सफोकेशन कर रहे हो, अब बाहर ना एक जल्दी से दरवाजा खुला और तुम ना बाहर निकलोगे, ठीक है। अब जैसे ही तुम बाहर निकलोगे ना, तो क्योंकि बाहर एयर है तो तुम ना फटाक से बाहर निकलोगे, ठीक है, मतलब तुरंत से तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा। और स्पीड बढ़ने के कारण क्या होगा ना, तुम ना झुकोगे नहीं, तुम फटाक से ऐसे निकल जाओगे, ठीक है, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाता है तो वो मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं मूव करेगा लाइट रे, वो क्या करेगा, मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो ये याद रखना है, ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। ओके चलो देख लो, ये डायग्राम भी बनाने आना चाहिए। अगर पूछते रेयर से डेंसर में तो आराम से बना लेना, डेंसर से रेयर में पूछे तब भी बना लेंगे हम। तो आज हम लोग को बस इतना ही देखना है। तो इस वीडियो को फिर से देखो अगर समझ नहीं आया तो,
ठीक है। और ठीक है, अभी हम लोग आगे इस पे और सारे वीडियोस बनाएंगे। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो तब तक के लिए थैंक यू।